वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। जो लोग वक्त और हालात का रोना नहीं रोते, वो जानते हैं कि गेम पैसे का नहीं, सोच बदलने से पलटता है। यही फर्क है सोचने वालों और कर दिखाने वालों में। दुनिया में जितने भी बड़े ब्रांड बने हैं, उनमें से कई ऐसे थे जो एक छोटे कमरे से, जीरो से शुरू हुए थे। उन्होंने कोई करोड़ों की शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने शुरुआत की थी एक सोच से। और अगर आप भी सोचते हैं कि आपके पास में ज्यादा पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे रियल और धांसू बिजनेस आइडिया जिन्हें लोग आज के टाइम में कर भी रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इस वीडियो में हम 5 बिजनेस आइडिया पर विस्तार से बात करेंगे। पूरा तरीका, प्लान, कैसे शुरू करें, संभावित लाभ और संभावनाएं, सब कुछ। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए आपके पास में बहाने नहीं, एक प्लान होगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते रहते हैं या उन लोगों में जो कर दिखाते हैं? चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के गेम चेंजिंग सेगमेंट की। पहला बिजनेस, मेहंदी लगाना। शादी, ब्याह, त्योहार और पार्टी के मौकों पर हर किसी को हाथ पैर सजाने होते हैं और इसके लिए मेहंदी सबसे पहली पसंद होती है। भारत में तो मेहंदी को सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि शुभता और परंपरा के तौर पर भी देखा जाता है। अगर आपको डिजाइनिंग का शौक है और थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो ये काम आपके लिए बेहद आसान और मुनाफे वाला हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। बस जरूरत है कुछ बेसिक सामान और डिजाइन सीखने की। आपको सबसे पहले चाहिए होगी मेहंदी की कोन। शुरुआत में आप रेडीमेड कोन बाजार से खरीद सकते हैं। एक कोन आपको लगभग 20 से 30 रुपए में मिल जाती है। अगर आप चाहें तो बल्क में लेकर और भी सस्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक छोटा सा किट चाहिए होगा जिसमें टिश्यू पेपर, लेमन शुगर वाटर, पिन और छोटे छोटे पैटर्न्स के लिए स्टेंसिल शामिल हों। कुल मिलाकर 1000 रुपए में यह सारा सामान आसानी से आ जाएगा। अब बात करते हैं कमाई की। मान लीजिए आप शुरू में घर के आसपास के लोगों को मेहंदी लगाना शुरू करते हैं और एक हाथ की डिजाइन के 50 रुपए लेते हैं। एक दिन में अगर आप 5 से 10 लोगों को भी सर्विस देते हैं तो आपके पास 250 से 500 रुपए की कमाई हो सकती है। त्योहार या शादी के सीजन में ही कमाई 1000 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे आपकी डिजाइनिंग स्किल और नाम बढ़ेगा, वैसे वैसे आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। संभावनाओं की बात करें तो आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग अपनी सर्विस प्रमोट करते हैं। आप चाहे तो अपनी डिजाइन की तस्वीरें डालकर ऑनलाइन बुकिंग भी ले सकते हैं। इससे आपका ग्राहक आधार बढ़ेगा और आप अपने शहर से बाहर भी जाना पहचाना नाम बन सकते हैं। सोचिए, अगर आपको मेहंदी लगाने का शौक है तो इस छोटे से बिजनेस को आप कितना बड़ा बना सकते हैं। नीचे कमेंट में हम बताइए कि आपका फेवरेट मेहंदी डिजाइन कौन सा है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न। अब चलते हैं दूसरे बिजनेस की ओर, बच्चों को ट्यूशन देना। आज के समय हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े और अच्छे अंक लाएं, लेकिन व्यस्त जीवन के कारण कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर की तलाश करते हैं। यही कारण है कि घर से ट्यूशन देना आज के समय का एक बेहद भरोसेमंद और लगातार चलने वाला बिजनेस बन गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कोई बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अपने घर में एक कमरा है तो आप वहीं ट्यूशन क्लास शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होगी, जैसे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, मार्कर पेन या चौक, बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी या मैट और कुछ किताबें। कुल मिलाकर यह सब 1000 रुपए के अंदर ही आ सकता है। शुरुआत में आप सिर्फ 1 या 2 क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे क्लासेज बढ़ा सकते हैं। कमाई की बात करें तो ट्यूशन में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक साथ कई बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप एक बच्चे से मासिक फीस 500 रुपए लेते हैं और आपके पास 5 बच्चे हैं तो महीने के 2500 रुपए की कमाई आराम से हो सकती है। जैसे जैसे बच्चे और बैच बढ़ेंगे वैसे वैसे यह कमाई 5000 रुपए से भी ऊपर पहुंच सकती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूशन भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका दायरा और बढ़ जाएगा। संभावनाओं की बात करें तो आने वाले समय में ट्यूशन का दायरा और भी बढ़ने वाला है। माता पिता अब चाहते हैं कि बच्चों को सिर्फ किताबों की ही नहीं बल्कि नई नई स्किल्स की भी समझ मिले। आप चाहे तो अंग्रेजी बोलचाल, मैथ्स, साइंस या कंप्यूटर जैसे विषयों पर अलग अलग बैच चला सकते हैं। इससे आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और प्रतिष्ठा भी। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको अपने घर से ट्यूशन क्लास शुरू करनी हो तो आप कौन सा विषय पढ़ाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में हमें बताइए ताकि हम आने वाले वीडियो में उसी हिसाब से आइडियाज तैयार कर सकें।
इन दोनों बिजनेस की खासियत यह है कि इन्हें शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी जगह या बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1,000 रुपए का छोटा निवेश, थोड़ा समय और मेहनत से आप अपने घर को कमाई का साधन बना सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने नाम और काम से एक ब्रांड बना सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप भी अपने घर से छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा आइडिया आपके लिए ज्यादा आसान और फायदेमंद होगा? मेहंदी लगाना या बच्चों को ट्यूशन देना? तीसरा बिजनेस, टिफिन सर्विस। अगर आप घर पर बैठकर एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो रोजाना कमाई भी दे और लोगों की मदद भी करे तो टिफिन सर्विस एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोग नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर रहते हैं। उन्हें रोजाना घर बना हुआ ताजा और पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। ऐसे में घर का अपना स्वादिष्ट खाना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। यही वजह है जहां आप टिफिन सर्विस के जरिए एक अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कुछ बेसिक चीजें तैयार करनी होगी। सबसे पहले आपके साफ सुथरी और व्यवस्थित किचन स्पेस होनी चाहिए। अच्छे क्वालिटी के बर्तन, गैस स्टोव, फ्रिज और खाने को पैक करने के लिए स्टील या फूड ग्रेड के डिब्बे जरूरी होंगे। साथ ही आपको समय पर टिफिन पैक करने और डिलीवरी के लिए एक भरोसेमंद साधन चाहिए। अगर आपके पास खुद का वाहन नहीं है तो आप आसपास के डिलीवरी बॉय को भी इस काम के लिए जोड़ सकते हैं। इस बिजनेस में लागत कम होती है लेकिन मुनाफा लगातार और अच्छा आता है। मान लीजिए आप एक दिन में 15 से 20 टिफिन बनाते हैं। हर टिफिन की कीमत आप 100 रुपए तक रख सकते हैं। शुरुआत में 1,000 से 2,000 रुपए में सब्जी, दाल, चावल, आटा, तेल और मसाले खरीदकर आप शुरुआती स्टॉक बना सकते हैं। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है तो आपकी लागत भी बढ़ेगी, लेकिन मुनाफा भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। एक साधारण टिफिन पर 15 से 20 रुपए तक का साफ मुनाफा भी कमा सकते हैं और महीने के अंत तक ये मुनाफा हजारों में पहुंच सकता है। इस काम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये जरूरत आधारित बिजनेस है। लोग बाहर चाहे कितने ही होटल में खाना क्यों न खाएं, लेकिन घर के खाने की तलाश हमेशा रहती है। और अगर आप स्वाद, समय और सफाई का ध्यान रखेंगे तो आपकी सर्विस की मांग बढ़ती ही जाएगी। एक बार ग्राहक जुड़ने के बाद वह लंबे समय तक आपके साथ बने रहते हैं। यह व्यवसाय महिलाओं और युवाओं दोनों के लिए उपयुक्त है। महिलाएं घर के कामकाज के साथ साथ इसे कर सकती है और युवा अतिरिक्त कमाई के लिए। अगर आप चाहे तो किसी खास डाइट के हिसाब से भी टिफिन बना सकते हैं, जैसे कम तेल वाला, ऐसा कम मसाले वाला या जिम डाइट वाला। इससे आपको प्रीमियम कस्टमर भी मिल सकते हैं। और हाँ, आप चाहे तो एक छोटा सा सर्वे भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने आसपास के कॉलेज, ऑफिस या हॉस्टल में पूछ सकते हैं कि कितने लोग टिफिन सर्विस लेना चाहेंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितने टिफिन तैयार करने हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपके शहर में कोई स्वादिष्ट और सस्ता टिफिन सर्विस दे तो क्या आप ही लेना पसंद करेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इसी तरह आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अपने बिजनेस की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हर नए ग्राहक के साथ आप रेफरल ऑफर भी दे सकते हैं, जैसे कोई ग्राहकन या ग्राहक लाए तो उसे एक दिन का टिफिन फ्री दे दे। इससे आपका प्रचार अपने आप होगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी संभावना यह है कि अस्थायी और विस्तार योग्य है, यानी आप चाहें तो धीरे धीरे और इलाके कवर कर सकते हैं। शुरुआत में घर से काम करें और जब ग्राहक बढ़ जाएं तो एक छोटी सी किचन या कमर्शियल जगह लेकर काम बढ़ा दें। तो अगर आप कम लागत में एक स्थायी और भरोसेमंद बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो टिफिन सर्विस आपके लिए एक शानदार विकल्प है। स्वाद, समय और सफाई, बस इन 3 चीजों का ध्यान रखिए और आपका बिजनेस अपने आप चल निकलेगा। अब सोचिए, अगर आप इस बिजनेस को अपने शहर में शुरू करें तो आप कौन सा खास आइटम टिफिन में डालना चाहेंगे जो सबको पसंद आए? कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे भी जानकर खुशी होगी। चौथा बिजनेस, छोटे प्लांट्स बेचना। अगर आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें निवेश कम हो, ग्राहकों की डिमांड लगातार बनी रहे और आपको प्रकृति के साथ काम करने का मौका मिले, तो छोटे पौधे बेचना एक बेहतरीन विकल्प है। आजकल लोगों में ग्रीनरी और नेचुरल डेकोरेशन का शौक तेजी से बढ़ रहा है। ऑफिस, घर, दुकान, कैफे, हर जगह छोटे छोटे पौधों की सजावट एक ट्रेंड बन चुकी है। ऐसे में आप छोटे पौधों को बेचकर न सिर्फ कमाई कर सकते हैं बल्कि लोगों के जीवन में हरियाली भी ला सकते हैं। इस काम की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास घर की बालकनी, छत या आंगन है तो वहीं से आप ये काम शुरू कर सकते हैं।
आपको सिर्फ मिट्टी, छोटे गमले, बीज या कटिंग्स और पौधों की देखभाल के लिए बेसिक सामान चाहिए। गमले भी आप प्लास्टिक, मिट्टी या फिर रिसाइकल्ड बोतलों से बना सकते हैं, जिससे लागत और भी कम हो जाएगी। इसके अलावा पौधों को सजाने के लिए छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हैं ताकि कस्टमर को आकर्षक लगे। इस बिजनेस में लागत बहुत कम आती है। मान लीजिए आप 1000 रुपए से शुरू कर रहे हैं, तो इस पैसे में आप बीज, मिट्टी और छोटे गमले खरीद सकते हैं। कुछ पौधे तो आप अपने आसपास के गार्डन या दोस्तों से टिंग लेकर भी तैयार कर सकते हैं। फिर इन पौधों को आप 15 दिन से 1 महीने तक तैयार करके छोटे गमलों में लगाकर बेच सकते हैं। हर पौधा आप 20 से 100 रुपए तक में बेच सकते हैं। और अगर आप अच्छे और दुर्लभ पौधों का कलेक्शन रखते हैं तो कीमत भी अधिक हो सकती है। मुनाफा इस बिजनेस में बहुत अच्छा है क्योंकि लागत कम और डिमांड ज्यादा है। मान लीजिए आपने 50 पौधे तैयार किए और हर पौधे पर औसतन 20 रुपए का मुनाफा कमाया, तो आप आसानी से 1000 रुपए से ऊपर का मुनाफा बना सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपका कलेक्शन और ग्राहक बढ़ेंगे, वैसे ही आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप पौधों के साथ छोटे गार्डनिंग किट, खाद और सजावटी गमले भी बेच सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा इनकम होगी। इस बिजनेस की सबसे बड़ी संभावना यह है कि यह सिर्फ सीजनल नहीं बल्कि साल भर चल सकता है। आप हर सीजन के हिसाब से पौधे बेच सकते हैं, जैसे गर्मियों में सजावटी इंडोर पौधे, सर्दियों में फूल वाले पौधे और मॉनसून में हर्ब्स या सब्जियों के पौधे। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए भी पौधों की सप्लाई कर सकते हैं। आजकल बहुत सी कंपनियां गिफ्ट के रूप में छोटे पौधे देती हैं, जिससे आपका बिजनेस और बढ़ सकता है। आप चाहें तो सोशल मीडिया पर भी अपना पेज बनाकर पौधों के फोटो डाल सकते हैं। लोग ऑनलाइन भी पौधों को ऑर्डर करने लगे हैं। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने पौधों की तस्वीरें और कीमत डालकर ऑर्डर ले सकते हैं। और हाँ, आप चाहे तो अपने कस्टमर से एक छोटा सा सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको कौन सा पौधा घर में सबसे ज्यादा पसंद है? मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या एलोवेरा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इससे आपको भी पता चलेगा कि लोग किन पौधों की डिमांड रखते हैं और उसी हिसाब से आप अपना स्टॉक बना सकते हैं। अगर आप पौधों के साथ ग्राहकों को छोटी छोटी गाइडलाइन भी देंगे, जैसे पौधे को कितनी धूप चाहिए, कितनी बार पानी देना है या किस तरह की मिट्टी सबसे अच्छी है, तो कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। ये आपके बिजनेस को अलग पहचान देगा। तो कुल मिलाकर छोटे पौधे बेचना एक ऐसा बिजनेस है जो कम पूंजी, कम मेहनत और अधिक मुनाफे के साथ लगातार बढ़ सकता है। और सबसे अच्छी बात, यह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक हरियाली भरा मिशन भी है। सोचिए, अगर आपके शहर में कोई दुकान छोटे पौधों की इतनी अच्छी रेंज दे, तो क्या आप भी घर सजाने के लिए पौधे खरीदेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। 5वां बिजनेस, यूट्यूब चैनल शुरू करना। आज के समय में YouTube सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि ये करोड़ों लोगों के लिए आय का स्रोत बन चुका है। इंटरनेट के विस्तार, सस्ते डेटा और मोबाइल की बढ़ती पहुंच ने YouTube को ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां कोई भी कला, जानकारी, अनुभव या विचार दुनिया के सामने रख सकता है और उससे कमाई भी कर सकता है। अगर आपके पास किसी विषय पर अच्छी समझ है या आप किसी विषय को क्रिएटिव तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं, तो YouTube चैनल आपके लिए एक बेहतरीन व्यवसाय बन सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको महंगे ऑफिस या दुकान की जरूरत नहीं है। आपको बस एक स्मार्टफोन या कैमरा, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और कंटेंट बनाने की चाहत चाहिए। धीरे धीरे आप अपने वीडियो की क्वालिटी बेहतर करने के लिए बेसिक माइक्रोफोन, लाइट्स और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे सामान जोड़ सकते हैं। शुरुआत करने के लिए लागत बहुत ही कम आती है। आप सिर्फ 1000 से 5000 रुपए तक के बेसिक उपकरणों से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से स्मार्टफोन है तो लागत और भी कम हो जाएगी। YouTube चैनल बनाना बिल्कुल फ्री है, बस आपको समय, मेहनत और क्रिएटिविटी लगानी होगी। धीरे धीरे जब आपका चैनल बढ़ने लगेगा, तब आप बेहतर कैमरा, माइक और एडिटिंग टूल्स में निवेश कर सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो YouTube चैनल से कई तरह से कमाई की जा सकती है। जब आपके चैनल पर दर्शक और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और YouTube के पार्टनर प्रोग्राम के मानदंड पूरे होते हैं, तो आप विज्ञापनों से कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट सर्विस बेचने से भी अच्छी कमाई हो सकती है। सही रणनीति के साथ ये बिजनेस आपको एक स्थायी और लंबी अवधि की आय दे सकता है।
संभावनाओं की बात करें तो YouTube चैनल के लिए कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी विषय पर चैनल बना सकते हैं। शिक्षा, मोटिवेशन, कुकिंग, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, बिजनेस आइडियाज, ट्रैवल, ब्लॉगिंग या यहाँ तक कि अपने स्थानीय विषयों पर भी। हर विषय की अपनी एक ऑडियंस होती है। अगर आपका कंटेंट यूनिक है और दर्शकों से जुड़ने में सफल रहते हैं तो आपका चैनल तेजी से बढ़ सकता है। दर्शकों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वीडियो में हल्के फुल्के सवाल पूछते रहें। उदाहरण के लिए आप अपने दर्शकों से पूछ सकते हैं, अगर आप खुद एक YouTube चैनल शुरू करते तो किस विषय पर करते? कमेंट में लिखकर बताइए। ऐसे सवाल दर्शकों को कमेंट करने के लिए प्रेरित करते हैं और आपका चैनल एल्गोरिदम में ऊपर आता है। इसके अलावा आप वीडियो को रोचक और उपयोगी बनाने के लिए लगातार नए नए आइडियाज लाते रहें। थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आकर्षक रखें। सोशल मीडिया पर शेयर करके अपने चैनल की रीच बढ़ाएं। YouTube की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पूरी तरह से फ्री और ओपन प्लेटफॉर्म है। आप जितना क्रिएटिव होंगे उतनी जल्दी आपका चैनल बढ़ेगा। सोचिए, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 वीडियो अपलोड करें और धीरे धीरे आपके वीडियो पर हजारों व्यूज आने लगे तो यह आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। आज लाखों लोग अपने घर से YouTube के जरिए काम करके हम हर महीने हजारों से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप भी घर बैठे एक ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें लागत कम हो, रचनात्मकता का इस्तेमाल हो और भविष्य में बड़े मुनाफे की संभावना हो, तो YouTube चैनल शुरू करना आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। और हाँ, आप बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप किस टॉपिक पर अपना चैनल शुरू करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। इन 5 में आपको सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस पसंद आया और क्यों? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।